स्टूडेंट्स आज हम लोग डिफरेंसबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशियल कब होता है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो कोई फंक्शन अगर हम कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है और हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है बच्चों कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, ये क्या है, इस फंक्शन का ग्राफ है। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में x इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर बच्चों यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। उस पॉइंट पर क्या होगा, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिफरेंशियबिलिटी का। मतलब जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि कोई फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस फंक्शन के ग्राफ में x इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचने जाएंगे तो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। मतलब हम केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। अंडरस्टैंड। और अगर हम कह रहे हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में जो पॉइंट होगा वहाँ पर एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होंगी। वहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होंगी। तभी हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो उस पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ तो इस टाइप से है, उसका ग्राफ जो है वो इस टाइप से है। ठीक, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो अब अगर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ में पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो वास्तव में हमको दो टेंजेंट मिलेंगी। देखिए, हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है तो एक तो मैं ऐसे टेंजेंट खींच सकता हूँ और दूसरा मैं ऐसे टेंजेंट खींच सकता हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट तो एक ही है, लेकिन उस पॉइंट पर हम मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो हमारा फंक्शन है, जिस भी फंक्शन का ग्राफ होगा, मान लिया ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू जी एक्स का है, तो ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ होगा वो फंक्शन इस पॉइंट पर, सपोज दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू सी, तो ये जो हमारा फंक्शन है c पर डिफरेंशियल नहीं है। क्यों c पर डिफरेंशियल नहीं है? क्योंकि c के करस्पॉन्डिंग हमको ग्राफ में मोर देन वन टेंजेंट मिल रही हैं। क्योंकि कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशियल तब होता है जब हम उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में यूनिक टेंजेंट पाते हैं। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट हमको मिलती है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो गिवन पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ आ गया? तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल होगा तो उस पॉइंट के आप जस्ट लेफ़्ट से टेंजेंट खींचो या फिर जस्ट राइट से टेंजेंट खींचो, आपको दोनों केसेस में एक कॉमन टेंजेंट मिलेगी। फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर वाकई डिफरेंशियल होगा, जैसे मान लो एक हम ग्राफ बनाते हैं, मान लिया ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ ये है, ठीक है, और हम पॉइंट ले लेते हैं ये, सपोज x इज इक्वल टू ए हमारा पॉइंट है। तो a पर हमें दिख ही रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशियल है। तो अगर a पर फंक्शन डिफरेंशियल है तो a के जस्ट लेफ़्ट से आप टेंजेंट खींचो या फिर a के जस्ट राइट से आप टेंजेंट खींचो, दोनों ही केसेस में आपको यूनिक टेंजेंट मिलेगी। जैसे a के जस्ट राइट वाला पॉइंट ये हो गया, यहाँ से अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो हमको ये लाइन मिलेगी। अगर हम a के जस्ट लेफ़्ट वाले पॉइंट से टेंजेंट खींचें तो a के जस्ट लेफ़्ट वाला पॉइंट ये हो गया, यहाँ से अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो भी हमको वही लाइन मिलेगी, क्योंकि जस्ट राइट एंड जस्ट लेफ़्ट वाले पॉइंट अप्रॉक्स कोइंसाइड करेंगे ना, तो इसलिए हमको दोनों केसेस में क्या होगा, एक यूनिक टेंजेंट मिलेगी। लेकिन नॉन डिफरेंशियबिलिटी के केस में, मतलब अगर हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप उस पॉइंट के लेफ़्ट से टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट आपको अलग डायरेक्शन में मिलेगी और राइट से आप टेंजेंट खींचोगे
तो आपको टेंजेंट अलग डायरेक्शन में मिलेगी। मतलब इस केस में क्या होगा, आपको 2 टेंजेंट मिलेंगी। कितनी टेंजेंट मिलेंगी? 2 टेंजेंट मिलेंगी, और 2 मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी के केस में हमारी उस पॉइंट पर मोर देन 1 टेंजेंट एग्जिस्ट करती हैं, 2 टेंजेंट एग्जिस्ट करती हैं। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद ये तो हमने ग्राफ से समझा। अब हमें ये देखना है कि मैथमेटिकल क्या कंडीशंस होती हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हम किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल कंडीशन बच्चों ये हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे वाकई में डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में टेंजेंट का स्लोप एंड उस पॉइंट के जस्ट राइट में टेंजेंट का स्लोप, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों केसेस में हमको एक ही टेंजेंट तो मिलती है, दोनों ही केसेस में हमको कॉमन टेंजेंट मिलती है। चाहे हम उस पॉइंट के लेफ़्ट से टेंजेंट निकालें चाहे राइट से टेंजेंट निकालें, दोनों केसेस में जो हमको टेंजेंट मिलेगी वो एक ही तो मिलेगी, कॉमन टेंजेंट मिलेगी। तो चूंकि दोनों केसेस में कॉमन टेंजेंट मिल रही है, इसलिए दोनों केसेस में टेंजेंट्स के स्लोप भी इक्वल होना चाहिए। तो यही हम डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। यही फैक्ट हम डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन के फॉर्म में यूज करते हैं कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस केस में क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया जो राइट में आपकी टेंजेंट होगी, क्योंकि डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, इतना तो हमें मालूम ही है कि जो डेरिवेटिव होता है वो एनी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप डिनोट करता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या डिनोट करेगा, गिवन पॉइंट के राइट में जो पॉइंट होगा, गिवन पॉइंट के जस्ट राइट में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप को डिनोट करेगा। सिमिलरली LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या डिनोट करेगा, गिवन पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को डिनोट करेगा। ठीक है, तो RHD इज इक्वल टू LHD। यही हमारा क्या है, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने की कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पर ये कंडीशन होल्ड होगी, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। लेकिन RHD एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लिया हमारा पॉइंट है x इज इक्वल टू a, पॉइंट हमारा क्या है x इज इक्वल टू a, तो a के करस्पॉन्डिंग RHD क्या होगा, क्योंकि तो a के करस्पॉन्डिंग RHD का मतलब क्या है, a के जस्ट राइट में टेंजेंट का स्लोप। तो a के जस्ट राइट में टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट जस्ट राइट टू a के जस्ट राइट वाले पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, अब a के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, तो वो होगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ये LHD की वैल्यू है। तो अगर ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू, दोनों लिमिट की वैल्यू, ये वाली लिमिट एंड ये वाली लिमिट, ये लिमिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, ये रिप्रेजेंट कर रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तब हम बोलेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है। और अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो हम बोलेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस कंसीडर करके बताऊंगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो चेक करने के लिए जो हमारा कंसेप्ट यूज होगा, जो फार्मूला यूज़ होगा, वो आज हमने स्टडी किया कि कोई फंक्शन अगर हमें चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है तो उसके लिए हमें सिंपली क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट द गिवन पॉइंट, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती हैं तो हमारा फंक्शन गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? थैंक यू।